नमस्कार, मैं रजनीकांत चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं। मैं बिहार की बात कर रहा हूं कि 5 जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है, जिसमें सारण, हाजीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर है। और इन बात करते हैं मधुबनी में, तो मधुबनी से लेकर तमाम जगहों पर आप हाजीपुर की बात करें, सारण की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, सीतामढ़ी की बात करें, इन तमाम जगहों पर बड़े बड़े दिग्गज चेहरे का जो किस्मत है वो दाव पर लगा हुआ है। वो अपना किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है, सबसे पहले बात करते हैं मधुबनी में। मधुबनी में क्या चल रहा है? यादव और मुस्लिम वोटर्स के बीच में खींचतान चल रही है, क्योंकि दोनों तरफ से जो प्रत्याशी हैं उन पे अगर हम निगाह डालते हैं तो अशोक यादव बीजेपी की तरफ से हैं और दूसरी तरफ है अली अशरफ आतमी। हालांकि जो यादव और मुस्लिम की बात हो रही है, यहाँ पर मधुबनी सीट जो है काफी इंपॉर्टेंट सीट माना जा रहा है। दोनों कद्दावर नेता हैं, दोनों की बाहुलता अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों पर पकड़ काफी अच्छी है। अली अशरफ आतमी राजद से हैं, टिकट जो चाह रहे थे वो नहीं मिल पाया, तो उनको आखिरकार कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था, तो राजद ने मधुबनी उनको शिफ्ट कर दिया है और आज चुनावी मैदान में वो है। प्लस माइनस तमाम चीजों पर बात हो चुकी है, पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि क्या कुछ खास है। बावजूद इसके अली अशरफ आतमी आश्वस्त है, उनको लग रहा है कि राजद का जो वोट बैंक है उससे माई समीकरण बिगड़ने वाला नहीं है। मगर इधर अशोक यादव है, उनके साथ जो है मोदी का फैक्टर काम करेगा, सब कुछ है। इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए की बात हो रही है। दोनों जगह दोनों जो प्रत्याशी हैं अपने अपने जो बड़े चेहरे हैं, लीडर्स की हम बात करें, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, इधर नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी है, तो इन लोगों का जो चेहरा है वो भी एक फैक्टर है। क्या कुछ होगा वो देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। डॉक्टरेट कर चुके हैं अशोक यादव, डॉक्टरेट किए हुए हैं। अली अशरफ आतमी ग्रेजुएट है। और संपत्ति की बात करें तो अशोक यादव के पास 6 करोड़ की संपत्ति है, वहीं अली अशरफ आतमी के पास 2 करोड़ की संपत्ति है। अब हम बात करते हैं दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है, जिसको हॉट सीट माना जा रहा है, मुजफ्फरपुर के। वहां पर क्या समीकरण चल रहा है? पार्टियां बदल गई है जनता के बीच में, मगर चेहरे वही हैं। मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो वही कांग्रेस से अजय निषाद है, कैप्टन निषाद के पुत्र हैं। और जो एक कद्दावर चेहरा है, अगर मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो जो अजय निषाद हैं वो पहले बीजेपी से थे, टिकट नहीं मिला, कांग्रेस से लड़ रहे हैं। एक तो बागी तेवर है, ऊपर से अपना वोट बैंक है, पिता की एक विरासत है। और कैप्टन निषाद जो उनके पिता रहे हैं, वो कई बार वहां से सांसद रहे हैं, तो उसका तो फायदा उनको मिलेगा। ग्रेजुएट है। और वही राजभूषण चौधरी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 16 करोड़ की संपत्ति है राजभूषण चौधरी के पास, तो 29 करोड़ की संपत्ति है अजय निषाद के पास। दोनों पढ़े लिखे हैं, तमाम चीजें हैं। मुजफ्फरपुर से भाजपा के सांसद रह चुके हैं, टिकट कटने के बाद कांग्रेस के कैंडिडेट रहे हैं। वही 2019 में वीआईपी पार्टी से महागठबंधन के कैंडिडेट थे राजभूषण चौधरी, इस भाजपा के लिए भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में तमाम चीजें हैं। वैसे ही आप अगर सीतामढ़ी की बात करें तो राजद के माई समीकरण की होगी सबसे बड़ी जो अग्नि परीक्षा आप कहते हैं, लिटमस टेस्ट कहते हैं। सीतामढ़ी में इस बार जदयू से देवेंद्र चंद्र ठाकुर हैं और डॉक्टर अर्जुन राय जो है राजद से हैं। और बात तो हो रही थी अयोध्या की, अयोध्या जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीतामढ़ी की जनता क्या चाह रही है? सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटा है। और अब जो है सीतामढ़ी में पुनौरा धाम की अगर हम बात करें तो लोग कहते हैं जो माता जानकी की सेवा करेंगे या जो माता जानकी के बारे में सोचेंगे हम उनको वोट करेंगे। तो यहाँ पर जो है अयोध्या में राम है, तो बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता का वो घर है। तो एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो जो लड़ाई है, पूरा जो समीकरण है एकदम लिटमस टेस्ट है। सीतामढ़ी में भी कौन क्या करवट लेगा, किस और वोटर्स का रुक जाएगा, वो भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सुनील कुमार पिंटू प्रतिनिधित्व करते रहे। लोगों का कहना है कि पहले से क्या किए, तो यहाँ पर लड़ाई, वहां पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला सीतामढ़ी में भी देखने को मिलेगा। और फिर हम बात करते हैं हाजीपुर की। विरोधियों से ज्यादा अपनों से खतरा है चिराग पासवान को, यहाँ से हाजीपुर से वो कैंडिडेट है। लोजपा रामविलास के सुप्रीमो हैं और इनका जो मुकाबला है राजद के शिवचंद्र राम से होना है। दोनों की बात करें तो शिवचंद्र राम जो है ग्रेजुएट हैं, चिराग पासवान बरहमी पास हैं, मगर चूंकि सिने इंडस्ट्री में रहे, अभिनेता रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में रहे, तो खैर उनका अपना एक कोर ऑफ इंटरेस्ट रहा है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो एक्टिंग की दुनिया थी, अचानक से राजनीति में आ गए, पिता की विरासत को संभाल रहे हैं। 2 करोड़ की संपत्ति शिवचंद्र राम के पास है, तो उतना ही संपत्ति जो है चिराग पासवान के पास है। तो यहाँ पर हाजीपुर का मुकाबला काफी टफ होने वाला है, मगर एनडीए का साथ है।
नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाते हैं, संकट मोचक कहे जाते हैं। तो पूरी आस्था, पूरे विश्वास है कि एनडीए का पलड़ा यहाँ भारी होगा, क्योंकि चिराग पासवान का अपना भी वोट बैंक है, प्लस जो रामविलास पासवान की जो विरासत रही है उस पर भी अच्छी खासी पकड़ है और लोगों की चाहत भी है। तो रामविलास पासवान को लेकर के नरेंद्र मोदी का चेहरा है, इधर नीतीश कुमार का चेहरा है। तो हाजीपुर में बहुत टफ नहीं है मगर बहुत आसान भी नहीं है। तो यहाँ से आपको चिराग पासवान चुनावी मैदान में है। और जो मैं 5वीं सीट की बात कर रहा हूँ सारण की, यहाँ पर लालू यादव की बेटी है, चेहरा लालू यादव है और दूसरी तरफ बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी है, चेहरा मोदी है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एक तरफ के चेहरे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है। सारण का सीट दिलचस्प है क्योंकि रोहिणी आचार्य बैक टू बैक जवाब दे रही है, कैंपेनिंग कर रही है, हर चीज हो चुका है और सारण की जनता के बीच में बहुत घुल मिल भी गई है। मगर यहाँ पर जो चुनौती है वो सबसे बड़ी चुनौती तेज प्रताप यादव के जो ससुर है, ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय की हम बात कर रहे हैं, वो विरोधी गुट में है, बीजेपी की तरफ से कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपनी बेटी का जो विक्टिम कार्ड है उसको खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके राजद की तरफ से कैंपेनिंग बहुत शानदार किया गया है सारण में और रोहिणी आचार्य भी आश्वस्त हैं। पिता का जो चेहरा रहा है, वो कई बार सांसद रहे हुए हैं, माता रही हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा है। सारण की जनता के बीच में उनकी अपनी अच्छी बैठ है, खास करके युवाओं के बीच में रोहिणी आचार्य अपनी बात को रख पाने में सफल भी हुई है। मगर राजीव प्रताप रूडी और तेज तरार रोहिणी आचार्य, इन दोनों के बीच में फाइट है। तो अभी पूरे बिहार का जो चुनावी समीकरण है वैसे ही चल रहा है। वोटिंग प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ेगा। सुबह की जो बात की जा रही थी तो सुबह में 9% के लगभग में वोट प्रतिशत था, अब धीरे धीरे ये वोट प्रतिशत बढ़ता जाएगा और एक अच्छी बम्पर वोटिंग की भी उम्मीद की जा रही है। मौसम का साथ है, मौसम भी काफी सुहावना हो चुका है, कई जगहों पर तो बारिश की भी सूचना है। और अंत में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पटना पहुंच रहे हैं, सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे, पहली बार बीजेपी कार्यालय आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो पूरा तैयारी है पटना में, आज रूट का भी डाइवर्जन हुआ है, तमाम चीजें आज पूरे दिन भर आप देखते रहेंगे। चुनावी चौपाल क्या कुछ चल रहा है, वोटर्स क्या कुछ कर रहे हैं, किनके पक्ष में वोटर्स हैं, साइलेंट जनता किसको वोट कर रही है या भी अभी पता लगा पाना मुश्किल है। लोग खुलकर कुछ बोल रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प मुकाबला होना है 500 सीट पर। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।